Hello, welcome all to JSSC exam prep. My name is Arwaz Alam. I have done MTech from IIT ISM Dhanbad and I have qualified GATE in 2019. So let us come to the point. Here JSSC exam prep. This is the platform where I will teach mathematics. And today I am going to start mathematics from topic geometry. इस प्लेटफॉर्म में ये जो JSSC एग्ज़ाम प्रेप है, यहाँ पे हम लोग JSSC CGL की कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक भी कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हम लोग ना 3 पार्ट्स में बांटे हैं। पहला लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण। दूसरा ट्राइंगल, त्रिभुज। थर्ड क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज कहते हैं। फोर्थ पॉलीगन, बहुभुज कहते हैं। और पांचवा सर्कल, इसे वृत्त कहते हैं। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल से, त्रिभुज। एग्जाम में जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं वो आपके ट्राइंगल और सर्कल से पूछे जाते हैं, तो हम लोग पहले इन दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्राइंगल। लिखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल में सबसे बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल। सेकेंड उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स। ट्राइंगल के जो सेंटर्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थर्ड सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बेसिक देख लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स पढ़ लेंगे, एट लास्ट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल के पार्ट्स जानेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज, त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे बॉडी पार्ट्स, तो मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंग, बॉडी के पार्ट्स तो हम लोग पढ़ते थे, आईज, नोज। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि ये हमारा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। इसके अलावा इस ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस है। ये जो कोण है, ये जो बिंदु डॉट डॉट, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। सपोज दैट इस वर्टेक्स का नाम है ए, बी और सी। तो ये जो डॉट है ए, ये होता है वर्टेक्स, जिसको हम लोग शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष। जितने भी डॉट्स है सब है वर्टेक्स, वर्टेक्स या शीर्ष। और ये जो 3 साइड है, ये और ये, इसको कहते हैं हम लोग साइड, साइड या भुजा। तो जो हम लोग को देखना है बेसिक पार्ट, साइड। अगर हम पूछें इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं,
तो आंसर क्या होगा? 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ साइड्स तो हो जाएगा ए बी बी सी और सी ए, ये साइड्स की बात हो रही है। सेकेंड हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना हुआ? ए बी और सी, 3 वर्टेक्स है, ए है बी है सी। अब बात करें थर्ड वन, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ? अंदर का कोण, अंतः कोण। तो इंटीरियर कोण ये हो गया, ये हो गया। ट्रायंगल के अंदर का कोण है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी ए सी। तो एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और एंगल सी को लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए सी बी। जिस एंगल के बारे में बात हो रही होती है वो बीच में होती है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, बात बराबर है। इसको एंगल सी बी ए रिवर्स कर दे रहे हैं एंगल बी सी ए, कुछ भी लिखो बात बराबर है। और लास्ट फोर्थ नंबर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसमें कितने हैं? तो एक्सटीरियर भी 3 है। कैसे 3 है देखते हैं। ये ट्राइंगल है, जब ये ए था, ये बी है, ये सी है। ए को एक्सटेंड किए, बी को एक्सटेंड किए, सी को एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल आता है, और ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक ट्राइंगल में 3 ही एक्सटीरियर एंगल्स होता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 डिग्री होता है। और हम लोग पढ़े थे, यहाँ पॉइंट करके लिख लेंगे, सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। तो इसको नोट करके लिखेंगे। ये नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स, हम लोग 2 ही चीज़ देखे थे, एक साइड्स, एक वर्टेक्स और एक एंगल, 3 चीज़ देखे थे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो साइड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए
भुजाओं के आधार पर और दूसरी तरफ हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोणों के आधार पर। जो भुजाओं के आधार पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स, वो 3 साइड्स देखेंगे। फर्स्ट, पहला जो हम लोग देखेंगे वो होगा स्केलिन ट्राइंगल। तो साइड्स के आधार पर 3 ट्राइंगल है। पहला होगा स्केलिन, SCALEN, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में साइड AB इज नॉट इक्वल्स टू BC, नॉट इक्वल्स टू CA। इसमें कोई भी जो साइड्स होता है बराबर नहीं होता, सब अलग अलग होता है। जैसे ABC, इसमें स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। सेकेंड, आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु ट्राइंगल, इसमें जो ट्राइंगल होते हैं इसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं। ABC, ABC, इसमें कोई 2 साइड्स बराबर होते हैं। AB इज इक्वल्स टू AC, यानी AB इक्वल्स टू AC। ये जो साइन है डबल डैश, इसका मतलब है कि दोनों साइड्स बराबर है। और एट लास्ट थर्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समबाहु, समबाहु ट्राइंगल। इसमें होता क्या है, AB इज इक्वल्स टू BC और BC इक्वल्स टू CA। इसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। इस ट्राइंगल की यही खासियत है कि इसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। तो हम लोगों ने साइड्स के आधार पर 3 ट्राइंगल देखे। एक हुआ आपका स्केलिन ट्राइंगल, इसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी 2 साइड्स बराबर होते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी 3 ट्राइंगल होते हैं। वेरी फर्स्ट ट्राइंगल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको न्यून कोण भी कहते हैं, न्यून कोण ट्राइंगल।
एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है ना, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट ट्राइंगल्स में लिखेंगे ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे सभी कोण 90 डिग्री से छोटे, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे। सेकेंड ट्राइंगल हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम लोग सम कोण भी कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण भी कहते हैं, समकोण ट्राइंगल। समकोण ट्राइंगल में होता क्या है, एनी वन ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। लिखेंगे एनी वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर। राइट एंगल दिखता कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये वाली कोण 90 डिग्री होती है और जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वो इस टाइप के होंगे जिसमें हर कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। और जो हमारा थर्ड हो जाएगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण भी कहते हैं, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज अधिक मतलब ज़्यादा, अधिक कोण ट्राइंगल। इसमें एनी वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। लिखेंगे एनी वन ऑफ द एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इसमें जो ट्रायंगल होता है वो कुछ इस प्रकार का होंगे। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जिसमें अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स पढ़े। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में तीनों साइड्स बराबर नहीं होते हैं, आइसोसेलेस में कोई 2 साइड्स बराबर होगा, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होगा, ये याद रखना है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होगा। जहाँ बात होगी एक्यूट एंगल समझ जाना है कि 90 डिग्री से कम का बात हो रहा है, और जहाँ बात हो जाए राइट एंगल समकोण का वहाँ समझ जाए कि 90 डिग्री का कोण होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद लिखेंगे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की विशेषताएं।
त्रिभुज की विशेषताएं। कोई ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल का साइड ए, किसी ट्राइंगल का साइड ए बी से छोटा है, साइड बी से छोटा, और साइड बी सी से छोटा। ये ए बी सी जो है वो साइड्स है, भुजा, भुजाएं हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, ए बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को अगर हम जोड़ दें तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को अगर हम जोड़ दें तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। जैसे कोई ट्राइंगल है, समझेंगे ऐसे, ये कोई ट्राइंगल है, 5 8 6, ये इसकी साइड है। अगर हम किसी दो साइड्स को जोड़ दें, सपोज दैट 5 + 6, तो ये जो है थर्ड साइड 8 से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल होगा, बन पाएगा। तो 5 + 6 11, 11 जो है 8 से बड़ा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तभी ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तब ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर आपको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। किसी दो साइड्स को अगर हम जोड़ दें तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। अगर उसी के अपोजिट कहा जाए तो किसी दो साइड को घटा दें तो तीसरा से छोटा होगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, सेकेंड जो होगी, लार्जेस्ट एंगल लिखेंगे। लार्जेस्ट एंगल हैज, लार्जेस्ट एंगल हैज लार्जेस्ट साइड opposite to it, and smallest angle has smallest side opposite to it। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। तो समझेंगे ऐसे, अगर ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये साइड्स 8 है हमारी, तो इसकी जो अपोजिट वाली एंगल होगी, ये वाली, ये सबसे बड़ी होगी, ये लार्जेस्ट एंगल होगी। लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ी साइड की अपोजिट वाली साइड में जो एंगल होगी वो सबसे बड़ी होगी। और अगर पूछा जाए इसमें कि सबसे छोटा एंगल कौन होगा, तो आप जानते हैं तीनों साइड्स में सबसे छोटा साइड है 5, तो इसके अपोजिट में कौन होगी, ये होगी, तो ये एंगल जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट एंगल, यही कहना चाह रहा है।
और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर किसी साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन तीसरे साइड का स्क्वायर है तो वो एक्यूट एंगल होगा, वो जो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर ये आपको दे दे और पूछा जाए ये कौन सा ट्रायंगल है तो आप बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट मतलब न्यून कोण। अगर बोल दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो समझ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर कह दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो कोई ट्रायंगल है 5 8 5 5 8। ट्रायंगल के एक साइड 5 है, दूसरा साइड 5 है, तीसरा साइड 8 है। तो इसको अगर हम चेक करें कि ये कौन सा ट्रायंगल है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा इधर बड़ा है या इधर बड़ा है, हम लोग साइन नहीं देते हैं। 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64, फिर 25 प्लस 25 50, यहाँ पे 64। तो फाइनली 64 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा? ऑब्ट्यूज एंगल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 64 सी स्क्वायर। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना है। तो हम लोगों ने देखा पहला प्रॉपर्टीज देखा ये, दूसरी प्रॉपर्टीज और तीसरी प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज में अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये एंगल x है और ये एंगल y है, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर पूछ दे एक्सटीरियर एंगल, एंगल दे दिया जाए x और y और बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल पूछ दिया जाए कि कितना होगा, तो इसको हम लोग x प्लस वाई होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो x प्लस वाई हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टीज। अगर कोई ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाला साइड
स्मॉल सी। ये एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। और सिक्स्थ प्रॉपर्टीज होंगी कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये 6 प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग याद रखेंगे। ये जो लास्ट का 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5 एंड 6, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो क्लास होंगी सेकेंड क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं या जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोगों का जो जेएसएससी सीजीएल है, इसकी कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी आप लोगों को। सिलेबस जो है कंप्लीट कवर करा दूंगा। उम्मीद है एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपना 100% देंगे, तो उम्मीद है क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे। बाकी मैं अपना 100% देने का पूरा कोशिश करूँगा। So thank you for watching this.